वही समय आएगा आज हम बाबा नीम करोली के आपको दर्शन करा रहे हैं। कश्मीरी गेट, बाबा नीम करोली आश्रम, हनुमान मंदिर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपूतकरण। धर्म विशेष में मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम कश्मीरी गेट के नीम करोली आश्रम हनुमान मंदिर के अंदर हैं। आज यहाँ पे काफ़ी भक्त हैं जो कि हर शनिवार मंगलवार को बाबा के यहाँ पे अर्जी लगाने आते हैं। हम उनके अनुभव आपसे साझा करने वाले हैं। हमारे साथ एक बेटा आपका शुभ नाम? धारत गुप्ता। कब से आप आ रहे हैं यहाँ पे? 4-5 साल हो गए। और भी कोई आता परिवार में, आप अकेले आ रहे हैं? नहीं, मेरे परिवार में मम्मी पापा मेरी बहन आते हैं। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा जी की लीला अद्भुत है। बाबा जी की महिमा निहारी है। द्रौपदी धरती पे आए थे तो वो ऐसी लीला करते थे कि उनके वक्त देखते रह जाते थे। ये बाबा के अनन्य भक्त हैं। इन्होंने कहा बाबा की लीला निहारी है, बाबा ऐसी लीला करते थे, भक्त देखते रहते थे। हमारे साथ एक और भक्त हैं। मैम आपको शुभ नाम? भारती। भारती जी, क्या कहना चाहेंगे हम? मैं बस ये कहना चाहूँगी, भगवान धरती पे है तो बस बाबा जी हैं। बाबा जी को जानने के बाद मुझे यकीन हो गया धरती पे भगवान ज़रूर है। कभी ऐसा होता है कि आपको मुसीबत आई हो और आप बाबा से बात करते हो तो आपको हल्का महसूस होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी मुझे कुछ परेशानियाँ, कुछ दिक्कत होती है, बाबा के आगे रो लेती हूँ और बाबा जी मुझे मिनटों में ही वो उस चीज़ का जो परेशानी होती है उससे एकदम से वो निकाल देते हैं मुझे परेशानी से, कि हमें समझ ही नहीं आता कि इतनी जल्दी, इतनी आसान कैसे हो गया वो। अब हमारे साथ नन्ही सी और प्यारी सी गुड़िया है। बेटा आपका शुभ नाम? रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि, क्या बात है। यानी कि आप जिसके पास खड़े हो जाते हो तो माला माल भी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो आप बाबा के पास कब से आ रहे हैं? और 4-5 साल से। वेरी गुड। यानी कि बहुत छोटे नन्हे मुन्ने रहे होगे। आपकी मम्मी पापा भी आते हैं? हाँ। बाबा के बारे में क्या जानते हो, क्या कहना चाहेंगे? बाबा की लीला बहुत अद्भुत है और वो सबका ध्यान रखते हैं और सबके हृदय में रहते हैं और वो जिसका भी हाथ पकड़े वो कभी नहीं छोड़ते। ये है एक नन्ही प्यारी बच्ची की, कहते हैं ना बच्चों में भगवान होता है, या बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। इन्होंने स्वयं बाबा के बारे में जो बताया, एक भगवान के बारे में बताया, एक भगवान ने बताया। आपको और क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो पहले नाम रिद्धि गुप्ता ही था। हाँ। पर जब मैं इस मंदिर में आई थी तो खुद हनुमान जी ने मुझको सिद्धि नाम दिया था, तो और तब से मेरा नाम जो रिद्धि सिद्धि गोयल हुआ है। वेरी गुड। आपकी मम्मा भी हैं यहाँ पे? हाँ। आप रिद्धि सिद्धि की माता जी हैं? जी जी। उनका मतलब जानते हो रिद्धि सिद्धि क्या होता है? हाँ जी, गणेश जी के तो 2 पत्नियाँ हैं और जहाँ ही होता है वो सब कुछ होता है। उनके पुत्र हैं, शुभ लाभ हो या तुष्टि पुष्टि। तो रिद्धि सिद्धि अपने आप में पूर्ण नाम है, लेकिन इसका नाम पहले रिद्धि था। पंडित जी इसको सिद्धि कहते थे। फिर वो रिद्धि बोलती थी तो फिर बाद में उसने अपना नाम रिद्धि सिद्धि कर लिया। वेरी गुड। हमारे साथ और एक बाबा के अनन्य भक्त हैं। आपका शुभ नाम? पूनम। पूनम जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा की लीला अपरंपार है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जय श्री राम, जय बाबा। आज यहाँ पर जैसे कि सभी लोग भक्त आते रहते हैं तो कोई ना कोई अपने श्रद्धानुसार कुछ ना कुछ बाबा की सेवा करता है। एक हमारे साथ कुछ लोग हैं, एक सज्जन हैं जिनके पुत्र का आज यहाँ पे जन्मदिन मनाया जा रहा है। उन्होंने आज ये कहें कि प्रसाद की व्यवस्था विशेष रूप से यहाँ की है। सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम कुलदीप सैनी और मैं दिल्ली में आज़ादपुर रहता हूँ अभी। मेरा एक छोटा बेटा है ये वाला आनंद सैनी जी। इसकी मैं बात करूँ, इसको एक प्रॉब्लम है SMA की जी। और इस प्रॉब्लम के लिए हमने इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हर जगह कोशिश की, कहीं कोई सोल्यूशन नहीं मिला। और जैसा कि बाकी सभी लोग भी मानते हैं कि यहाँ पे इधर उधर कई जगह हम गए, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तब इसकी मदर को कहीं से कुछ ऐसा फेसबुक पे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद में हमने सर्च किया और यहाँ इस मंदिर में पहुँचने के लिए कई बार हम लोग आए, आजू बाजू में घूमते रहे, बट मंदिर नहीं मिला। मतलब बाबा के बारे में कहा जाता है जब तक बाबा नहीं चाहते यहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल ऐसा हुआ। हमने एक नहीं कई बार यहाँ पे मंदिर में पहुँचने की कोशिश की, बट नहीं पहुँच पाए। फिर कहीं से हमें एक नंबर मिला, उस नंबर के माध्यम से हमने फिर से ढूंढा। फिर हमें कहीं कोई पुलिस वाला मिला, उससे हमने एड्रेस पूछा, तब उन्होंने हमें यहाँ का मंदिर का रास्ता बताया, तब हम पहुँचे। और यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही अनुभूति हुई। मैं बात करूँ, इसके ट्रीटमेंट के लिए कहीं कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था। तो
मेरी वाइफ का कुछ ज़्यादा ही विश्वास था, मेरा फिर कहीं और विश्वास था, थोड़ा सा पहले कहीं और मैं था, मेरा कुछ जुड़ाव था किसी और। मेरा जुड़ाव कहीं और था, भटकाव था। बट फिर जब यहाँ जो हमने मन्नत मांगी, जो इच्छा जाहिर की, 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा चमत्कार हुआ जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, शब्दों में नहीं बता सकते। क्योंकि जो इसका प्रॉब्लम है, SMA की प्रॉब्लम है, इसका ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है, लगभग इसको जो इंजेक्शन लगता है उस एक इंजेक्शन की कॉस्ट भी 1.5 करोड़ है। और जो इंजेक्शन की मैं बात करूं, हमारे बजट से बाहर है। तो अभी हमने जब यहाँ पे अर्जी लगाई, बाबा से मन्नत मांगी, 1 महीने के अंदर अंदर अमेरिकन कोई कंपनी आती है, वो कुछ बच्चों को लॉटरी सिस्टम मान लो या लक्की ड्रॉ सिस्टम मान लो, उसमें चूज़ करती है और उसमें इसका नंबर आया। और उस कंपनी के थ्रू 20 वैक्सीनेशन इसको सजेस्ट हुए हैं, इसको जो है दिए गए हैं, जिसमें से 7 वैक्सीनेशन लग चुके हैं और अभी आगे और लगते रहेंगे। तो जो ये चमत्कार हुआ मेरी लाइफ में, एक ऐसा चमत्कार है जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इस ट्रीटमेंट के लिए मैं बात करूं, कहीं पे भी इंडिया में कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। इस ट्रीटमेंट की जो दवाई इंडिया में नहीं होती, इंडिया में है ही नहीं। अच्छा। आपको याद होगा यूट्यूब पे एक बार पहले वायरल हुआ था, न्यूज़ चैनल पे आया था कि एक वैक्सीनेशन है करीब 25 करोड़ का आएगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स माफ़ करती है तो भी 18 करोड़ का होगा। एक यूट्यूबर ने उसके ऊपर हाईलाइट किया था। सो वही वैक्सीनेशन है। तो उसी प्रॉब्लम के चलते ये ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है इसका बच्चे का। और जब से वो वैक्सीनेशन लगी है, इसमें इम्प्रूवमेंट है। और ये तो मैंने एक बड़ा एग्जांपल दिया है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम हुए जो यहाँ पे मंदिर में आए। अपने बाबा के आगे, बाबा को मतलब ये कि समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं बाबा के दरबार में यहाँ पे भी, कैंची धाम भी, धारकोट भी, वृंदावन भी और हनुमानगढ़ी भी रूटीन में जाता रहता हूँ। ये मान के चलो हर महीने में कहीं ना कहीं जाना ज़रूर है। अब अपनी तरफ से जहाँ पे बाबा चलाएंगे वहाँ पे हम तैयार हैं चलने के लिए। ये था एक बहुत बड़ा अनुभव। करोली महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे अनुभव बाबा के बारे में? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बाबा की ऐसी कृपा हुई है, एक ही बार निमंत्रण गया, पहली बार भागा चलाया, बहुत मन को शांति मिली, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और कुछ बस सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरविंद सैनी है और मैं वैसे गाज़ियाबाद से आया हूँ यहाँ पे। और मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है बाबा के बारे में जाने में, मैंने तो नाम भी सिर्फ 4-5 महीने पहले ही सुना था। अभी कुलदीप जी हैं जिनके माध्यम से मुझे यहाँ पे यहाँ के बाबा के मार्ग मुझे पता लगा मंदिर का। और 4-5 महीने में ऐसा कोई मंथ नहीं जाता, मतलब बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि कोई भी मंथ ऐसा नहीं जाता कि जिस महीने मुझे बाबा दर्शन ना देते हो। मतलब मेरे अंदर मतलब इतनी वो नहीं थी आस्था, लेकिन मैं यहाँ पर जब से जुड़ा हूँ और जुड़ने के बाद में हर मंथ बाबा मुझे अपने दर्शन के लिए कभी नीम को अपना नैनीताल बुला लेते हैं, कभी देहरादून के अंदर मंदिर है बाबा जी का, 2 बार वहाँ दर्शन करके आ चुका हूँ और 3 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। हर महीने के अंदर मेरा यहाँ बाबा के दर्शन चरणों में मेरा यहाँ पे जो है जो हाजिरी, किसी न किसी बहाने आप बाबा आपकी हाजिरी लगवा लेते हैं। हाँ, बाबा मेरी हाजिरी लगवा लेते हैं यहाँ पे, किसी न किसी बहाने में आ ही जाता हूँ यहाँ पे। तो ये बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बाबा को और उनको भी जिन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया। और मैं यहाँ सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो एक बार ज़रूर बाबा के दर्शन करें। और दर्शन करने के बाद में उनको जो शांति प्राप्त होगी वो मतलब शब्दों में बयान नहीं की जाती है। जय श्री राम। और भी आपका शुभ नाम? साइमन सारस्वत। साइमन जी, कब से आप यहाँ आ रहे हैं? मैं हमारे को हो गए 2-3 महीने हो गए, मंगलवार शनिवार हर बार आते हैं। और क्या सोच के आए थे और क्या बन गए हैं। क्या बात है, क्या बात है, आप क्या सोच के आए थे, क्या बन गए आप? तो यानी कि बाबा की कृपा आप पे मतलब बनी हुई है, बहुत ज़्यादा बड़ी तरीके से बनी हुई है। बड़े भाई हैं मेरे, इनके सारे आया था मैं। और आज कहाँ हैं आपके बड़े भाई? हाँ, तो और क्या कहना चाहेंगे? बस जो कुछ भी है, छोटा सा मंदिर है और एक बार आके देखो, करिश्मा कितना बड़ा दिखेगा हमारे को। उस बस आने पे पता चलेगा, वैसे मैं कुछ नहीं बता सकता। ठीक है, आने से पता चलेगा एक बार। ये साइमन जी ने कहा एक बार आइए, उसके बाद पता लगेगा। हम बात करेंगे यहाँ स्वामी गोपाल जी से, जो कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था संभालते हैं, बाबा का मार्ग यही प्रस्तुत करते हैं लोगों के लिए। बाबा क्या कहना चाहेंगे? भक्त दूर दूर से आते हैं और आप सीधे शब्दों में कहूँ तो आप कड़ी हैं बाबा तक पहुँच। जय महाराज जी की। नहीं, सभी कड़ी हैं, एक दूसरे के साथ पे सभी कड़ी लगे हुए हैं। और आज हमने चिरंजीव अनंत का यहाँ पर बड़े धूमधाम से बर्थडे मनाया। हमारे सैनी साहब ने हर मंगलवार को हम लोग कार्यक्रम करते हैं, शाम को 5 से 7 के बीच में। आप सब लोग भी आएँ, बड़ा आनंद आएगा। सुबह मंदिर का समय 8 से 12
और शाम को 4:30 से 8:30 के बीच में रहता है। 12 से 4:30 के बीच में मंदिर का विश्राम रहता है। आप सभी को हृदय से स्वागत है। हम बाबा नीम करोली जी के मंदिर श्री हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीम करोली आश्रम से बोल रहे हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। जय श्री राम, जय माता। बेटा आपका शुभ नाम? अनंत सैनी। क्या कहना चाहेंगे, आज आपका जन्मदिन है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैम का शुभ नाम? निशा। निशा जी, आप कब से आ रहे हैं मंदिर में? मुझे 6 मंथ हो गए। क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा जब से मैं इस मंदिर में आने लगी तो लाइफ में एकदम चेंज हो गया, परिवर्तन। हाँ, बाबा की बहुत कृपा है, बहुत एकदम चेंज हो गई लाइफ, सब कुछ चेंज हो गया, जो चाहते हैं वही मिल जाता है। कभी आपको ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे जब हम आते हैं तो जितने भी हमें यहाँ लोग मिलते हैं, मतलब एक बिल्कुल पवित्र मन के लोग होते हैं, या एक ऐसी अजीब सी अच्छी सी फीलिंग होती है? फीलिंग ये, मतलब जो भी चीज़ सीखने को मिलती है अच्छी चीज़ मिलती है सीखने को, मतलब और आगे मतलब भक्ति के प्रति अग्रसर होते चले जाते हैं। जीवन में कुछ हल्का महसूस कर रहे हैं? हाँ, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जितना नाम लेते हैं बाबा का उतना ही रिलैक्स होते चले जाते हैं। दुख दूरी बना रहे हैं आपसे? दुख दूर जा रहे हैं और खुशियाँ पास आ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दुख जो है दूर जा रहे हैं, खुशियाँ पास आ रही हैं, बाबा के पास आके हल्का महसूस होता है। सर आपका शुभ नाम? विक्रम शर्मा। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में आनंद है यहाँ तो। कब से आ रहे हैं? हो गया लगभग काफ़ी टाइम हो गया ऑलमोस्ट। कुछ जीवन में परिवर्तन आया बाबा के पास आने के? कोई लालसा लेके नहीं आते हैं, मतलब हल्का जीवन हुआ, मतलब हल्का। वो तो अनुभव हो जाएगा, आप आएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा उस चीज़ का। हो जाएगा, बिल्कुल है। शांति है, मन की शांति के साथ साथ में और भी बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन है। सर सब बड़ी बात तो यही है कि मन की शांति के लिए तो पूरी दुनिया में आदमी घूमते हैं, जहाँ मन की शांति है वहीं ठहरा है। ज़रूरी यही है बात? ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हर चीज़ की समस्या का हल पैसे से ही है। आपका अगर मन शांत है तो आपको ज़रूरतें ही ख़त्म हो गई वहाँ आपकी, और वो आपको यहाँ मिल जाएगी। समझ रहे? वो यहाँ आपको मिल जाएगी। क्या कहना चाहिए? मेरा आपका शुभ नाम? मेरा नाम भूमिका राजपूत करण है और मैं दूसरी बार आज यहाँ पे आई हूँ और मुझे आके यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और लास्ट टाइम जब मैं आई थी लास्ट मंगलवार को, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद मैं खड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ, और बाबा जी ने मेरी अर्जी लगाई और बाबा जी ने मुझे प्रसाद दिया। उन्होंने मुझे कुछ चरणामृत दिया जो मैं रेगुलर ले रही हूँ, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं आज थोड़ा बहुत थक गई थी मगर नहीं आना चाह रही थी, फिर भी बाबा जी ने एकदम से झटके से मुझे बोला नहीं जाना है, तो मैं झट से तैयार हो गई और मैं यहाँ आ गई। और मैं बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, चाहती हूँ कि बाबा जी हम पे ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय बाबा जी की। हमारे साथ बाबा के अनन्य भक्त आकाश रस्तोगी जी हैं, लगातार बाबा की सेवा में रहते हैं। सर, 2 शब्द। जय श्री राम सभी को। मेरा बस दिल से यही है, सबसे अनुरोध है, और बाबा का आशीर्वाद लें, हनुमान चालीसा डेली करें, यही मैं सबको आपसे कहूँगा। और अपनी जो भी मनोकामनाएं बाबा के आगे आप रखें। जय श्री राम। आज हम अपने इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगली बार मैं फिर मिलूँगा कुछ नए अनुभवों के साथ। बाबा नीम करोली आश्रम, कश्मीरी गेट।